जी दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आज नॉलेज, बहुत कैश फ्लो का नॉलेज। यहाँ पर ही बहुत सारे हम लोग की क्यूरी है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो उन सभी लोगों को, उन सभी भाइयों को, दोस्तों को, मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, इनकम के मामले में लोग किस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है इनकम का ये कैटेगरी के हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। पहला है एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है इन्वेस्टर, चौथा है बिजनेसमैन। ठीक है, तो बारी बारी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन कहते किसको हैं। तो आप इसको चैट जीपी के माध्यम से भी सीख सकते हैं कि इसको किसको कहते हैं। ठीक है, बहुत आजकल बहुत दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, आप इसके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं कि क्या किसको क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही आसान भाषा में समझाया गया है। जैसे फर्स्ट है कॉलम, कैटेगरी है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसे कहते हैं? तो वैसे सभी व्यक्ति जो जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय का हिंदी क्या होता है? कर्मचारी। तो ऐसा सभी व्यक्ति जो किसी के अधीन, किसी के अंदर, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो सभी इंसान एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, सभी एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी, फैक्ट्री वर्कर, दुकानदार के कर्मचारी, ड्राइवर, बैंक कर्मचारी, सभी जितने भी हैं सब एम्प्लॉय यानी कर्मचारी के श्रेणी में आते हैं। जो व्यक्ति किसी मालिक या कंपनी के लिए काम करता है, बदले में सैलरी लेता है, उसे एम्प्लॉय कहा जाता है। समझ गए? बहुत सिंपल सी भाषा। अगला जो दूसरा है वो है सेल्फ एम्प्लॉय। बहुत सारे भाई लोगों को ये अभी तक जैसे कोई दुकान खोल के अपने बैठे हुए हैं। बहुत सारे दुकान आजकल गाँव में, हर प्रकार का दुकान, किराना दुकान, जनरल स्टोर, लाइट का दुकान, और अपना खुद का कुछ कारोबार करके खोल के बैठ जाते हैं। अगर उनसे पूछिएगा कि कैसा चल रहा है आपका काम, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उनको लगता है कि हम बिजनेसमैन हैं। उनको लगता है कि हम बिजनेसमैन हैं, जबकि वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं। वो क्या है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम बिजनेस कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो उन सभी भाइयों को आज से ये क्लियर हो जाएगा कि वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में बस इतना ही फ़र्क है कि एम्प्लॉय किसी दूसरे के अंदर आके काम करता है और सेल्फ एम्प्लॉय अपने खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए, खुद का नौकर होता है। कहने का मतलब जैसे दुकानदार, अगर दुकानदार अपना दुकान ना खोले, अपना शटर ना उठाए, तो उनका इनकम नहीं आने वाला है। जैसे दुकानदार, जैसे किराना, कपड़ा, मोबाइल की दुकान चलाने वाला, ये सब सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। अगला है किसान, छोटे व्यवसायी, जैसे चाय की दुकान, होटल, ढाबा, ठेला, ऑटो टैक्सी, ये भी सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर, वकील, सीए, ये लोग भी अपने सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। कारीगर जैसे बढ़ई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, दर्जी आदि सब सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले से यूट्यूबर, एफिलिएट मार्केट, इसमें तो अलग अलग होते हैं। जैसे जो अपने वीडियो डाल देते हैं तो वो उनका खुद का बिजनेस होता है, क्योंकि उनसे हर साल रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, जो व्यक्ति खुद का काम करता है और किसी से सैलरी नहीं लेता है, वह सेल्फ एम्प्लॉय कराता है, मतलब खुद के लिए काम करता है, तो सेल्फ एम्प्लॉय कराता है। आशा करता हूँ आपको 2 पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा है दोस्तों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जैसे बहुत सारे लोगों को है कि खुद का दुकान नहीं खोलते या किसी की नौकरी नहीं करते, वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? जैसे आप लोग को पता ही है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या किसी बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, या क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा सकते हैं। अभी बहुत सारे हैं, लैंड का भी काम होता है, गोल्ड में, सिल्वर में,
शेयर मार्केट में बहुत सारे आपको धीरे धीरे नॉलेज देना हो, तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है। हाउस का खरीद बिक्री भी वो इन्वेस्टिंग ही कहलाता है। और भी बहुत सारे हैं, अपना गाड़ी रेंट पर ले लेना और दे देना, वो भी इन्वेस्टिंग कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे उसकी इन्वेस्टिंग का एक बहुत सारा लंबा लिस्ट है, जिसमें लोग इन्वेस्ट करके और ख़ुद का मुनाफा करते हैं। तो तीसरा जो है हो गया इन्वेस्टर। चौथा जो अगला जो है खास, चौथा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन किसे कहते हैं? तो बिजनेसमैन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे खुद का मालिक। जैसे आप होटल खोल दिए, होटल में आप नहीं हैं, होटल चल रही है, वो आपका। फैक्ट्री के मालिक, होटल या रेस्टोरेंट का मालिक, ऑनलाइन बिजनेस करने वाला, कंपनी चलाने वाला। देखिए यहाँ पे दो तरह के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन। थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए सेल्फ एम्प्लॉय, जब एक दुकान कोई खोला और वहाँ खुद हम बैठ रहे हैं, हम खुद चला रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय हुआ। अगर वही दुकान पर किसी को हम बैठा दिए, मेरा सारा दुकान कोई और देख रहा है, ठीक है, कुछ कर्मचारी लगा दिए, एक कैशियर लगा दिए, एक मैनेजमेंट दे दिए, यानी हम वहाँ जाएं या ना जाएं तो मेरा दुकान चल रहा है, तो वो बिजनेस के अंतर्गत आता है। जैसे कोई मॉल खोला, मॉल में ज़रूरी नहीं है कि मालिक ही जाता है, नहीं, वो अपना कैशियर, मैनेजमेंट और बहुत सारे वर्कर रख लेते हैं, तो वो क्या हुआ, बिजनेस हुआ। जैसे ऑटो चलाने वाला सेल्फ एम्प्लॉय होता है, लेकिन ऑटो चलवाने वाला बिजनेसमैन होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक ऑटो खरीदा, एक ऑटो से 10 ऑटो बना लिया, एक ऑटो से 10 ऑटो बना लिया, तो यहाँ पर ही अब वो खुद नहीं कर रहा है, लोगों से काम करवा रहा है, तो वो बिजनेसमैन बन गया। जैसे कोई कार खरीदा, एक कार से 10 कार खरीद लिया और वो 10 लोगों से चलवा रहा है, तो वो क्या हुआ, बिजनेसमैन बन गया। तो सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा का अंतर होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी शायद, जो मैंने बनाना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात चलते हैं, मज़े की बात क्या है, मज़े की बात क्या है। अब हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम लोग क्या हैं। आप खुद अपने से पूछिएगा कि हम एम्प्लॉय हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन है कि इन्वेस्टर हैं, ठीक है। मज़े की बात क्या है कि ये यहाँ पर ही जो एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर ही जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, इनकी पॉपुलेशन है 95% दोस्तों, ठीक है। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की पॉपुलेशन है मात्र 5%। मज़े की बात और क्या है कि ये जो 95% हैं, 95% जनसंख्या में 95% है, अगर इनकम की बात कर लिया जाए तो इनके पास इनकम जो है केवल और केवल 5% होता है। और इनकी जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 5% है, इनकम की बात किया जाए तो 95% इनकम इनके पास है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि ये जो लोग हैं खुद के लिए काम करते हैं या किसी के अंदर रह के काम करते हैं। लेकिन ये जो दो लोग हैं, ये जो दो कैटेगरी में आते हैं, ये किसी के लिए नहीं काम करते हैं या अपने लिए नहीं काम करते हैं, या लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये लोग खुद के लिए काम नहीं करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, और कोई भी बिजनेस खड़ा करके लोगों को अधीन कर देते हैं, वहाँ से वो पैसा जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि आपको इस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी में आना है, रहना है, या इस कैटेगरी में रहना है। और यहाँ से यहाँ जाने का सफ़र ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेसमैन आप आसानी से बन सकते हैं, बस आपका माइंड चाहिए।
देखिए यहाँ जो ये दोनों जो लोग हैं, ये जो कैटेगरी है, ये अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं, जबकि ये जो कैटेगरी है ये खुद के दम पर नहीं, ये लोगों को आगे बढ़ाकर इनकम करना चाहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, ये सारा उसी का डायग्राम है। कैश फ्लो जब आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे तो आपको बेसिक ही समझ में आ जाएगा कि इनकम कैसे शुरू होती है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात बताया गया है कि अगर आप खुद काम करते हैं तो आपके लिए मात्र 24 घंटा ही है, लेकिन आप यहाँ अगर काम करते हैं तो आपका 24 घंटा 24,000 घंटा बन सकता है, क्योंकि आपके नीचे कोई काम कर रहा है। तो इस कैटेगरी में आने का बहुत सारे रास्ते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज तक के इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।